Hello everyone and welcome back to the YouTube channel Saurav Kumar in Physics. Today I am here with you all to discuss the MCQ based questions of class 11th that will most probably be similar to the ones that are going to come in your term 1 examinations. So without wasting any further time, let us just begin the discussion and the solutions. Okay, so the first question we can see here, which of the following pairs has the same dimensions. अब हमें इसमें बताना है कि कौन से पेयर की जो है डायमेंशन सेम होगी. स्पेसिफिक हीट या लैटेंट हीट, इम्पल्स या मोमेंटम, या फिर सरफेस टेंशन, फोर्स, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क. तो इसमें से हमें पता है इम्पल्स और मोमेंटम जो होता है इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. क्यों? क्योंकि इम्पल्स भी होता है mv और मोमेंटम mv. अगर हम लोग इसे डायमेंशनली देखें तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो इम्पल्स ये वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है सही है. अब सेकंड वाला देखते हैं हम. अ स्मॉल बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल देन इट्स. अब एक बॉडी है, यहाँ पे हम लोग ऐसे अगर एक फिगर बनाए तो एक बॉडी, इसे एक बॉडी मान लेते हैं जो कि एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है. ठीक है, और ये स्ट्रिंग एक पॉइंट पे फिक्स्ड है. इसे घुमाया गया, रोटेट किया गया है ताकि कुछ एक सर्कुलर मोशन बने. ये जो है ये कुछ लगभग यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग, सेंटर पे रहेगा तभी एक सर्कल बनेगा. अब जो सर्कल जब ये बन जाता है तो हमें बताने की ये जो सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है. सर्कल में क्या कांस्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो सर्कुलर मोशन में जो होता है, खास करके वर्टिकल सर्कल में, इसका जो होता है ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अब ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम टी. अब ये डिस्प्लेसमेंट का हमें इक्वेशन दिया गया जहां पे y जो है डिस्प्लेसमेंट है और t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 ये एक फॉर्मूला है, यानी कि y जो है t पे इस तरीके से डिपेंडेंट है. तो ये डिपेंडेंट हमें देखने की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कब होगा? पॉजिटिव टाइम के लिए. तो इसमें हमें करना कुछ नहीं, बस y को हमें जीरो पुट कर देना. तो जब जीरो पुट करेंगे तो दूसरी तरफ क्या है? टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 2. जब ये है तो इसे हम लोग, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, अब इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे. तो टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0. तो और अगर इसे और फर्दर करें तो t माइनस 2 एक ये हो जाएगा और t प्लस 1 ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल. जब ये दोनों 0 के इक्वल हो गया तो t क्या हो जाएगा? 2 या फिर माइनस 1. लेकिन हमें देखना है सिर्फ पॉजिटिव वाला. तो इसमें पॉजिटिव है तो 2 एक ऑप्शन है इसमें, तो 3 का जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया. अब आगे बढ़ते हैं हम. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. तो मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा दिख जाए. हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक बॉडी है, यहाँ पे ये 10 माइनस 6 नहीं, एक्चुअली एक मिनट दीजिएगा आप मुझे. यहाँ पे ये 10 माइनस 6 नहीं है, ये एक्चुअली 10 टू द पावर माइनस 6 है. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये 10 टू द पावर माइनस 6 है. ठीक है, तो यहाँ पे जरा हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे इस पे कि ये जो है 10 माइनस 6 नहीं है, ये 10 टू द पावर माइनस 6 है. तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास. मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूं ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए. ये 10 माइनस 6 नहीं है, ये है 10 टू द पावर माइनस 6. हमारे पास बॉडी का मास है 10 टू द पावर माइनस 6. ये 1000 बार जो एक वॉल पे हिट करता है. वेलोसिटी कितनी है इसकी? 1000 मीटर पर सेकेंड. और सेम वेलोसिटी से वो रिबाउंड भी करता है, यानी कि अगर u जो है वो v के बराबर है और दोनों कितने हैं? 1000 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें देखना पड़ेगा, जो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं. अगर डायरेक्शन देखें तो अगर u इस तरफ है
एक बॉडी जब एक स्ट्राइक करेगी वॉल पे, अगर u इस तरफ है तो v जो है उसके ऑपोजिट रहेगा, यानी कि जो u है ना वो माइनस v हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं v जो है माइनस u, एक ही बात होगी इसमें। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वॉल, फोर्स कितना करेगा। 1000 बार हिट कर रहा है 1000 मीटर पर सेकंड, तो पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, मोमेंटम निकाल लेते हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम। p डेल्टा p जो है कितना हो जाएगा, m डेल्टा v। अब डेल्टा v क्या होता है, m v माइनस u। अब अगर देखा जाए u कितना है, 1000 मीटर पर सेकंड है, 1000 मीटर पर सेकंड, तो v कितना हो जाएगा, -1000, और m 10 टू पावर -6, तो 10 टू द पावर -6, और यहाँ पे -1000 ये हो जाएगा। तो इसे अगर सॉल्व हो जाएगा, -2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा मोमेंटम। अब स्ट्राइक कितनी बार करें, यानी कि ये लगभग हम एक तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कि एक सेकंड में कितने बार स्ट्राइक कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी है 1000 मतलब 1000 टाइम्स पर सेकेंड, तो f निकल जाएगा, इसे हम लोग डेल्टा p इंटू फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, f का एक फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये नेगेटिव है यहाँ पे, इंटू 1000, तो ये और ये तो ऐसे भी कट गया, तो बचा कितना, -2 न्यूटन। यहाँ पे माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 2 न्यूटन जो है, फोर्थ का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन, वेव पिक्चर ऑफ लाइट क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो इसका होगा द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव पिक्चर ऑफ लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही से नहीं बता पाई। ठीक है, आगे बढ़ते अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जो रोल कर रही है, इंक्लिनेशन कितना है उसका, 30 डिग्री का। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है a इक्वल टू g साइन थीटा। बस हमें ये यहाँ पे लगाना है और हमारा आंसर फटाक से मिल जाएगा। तो ये g साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री, यानी कि g/2। इसका ऑप्शन, ये तो बहुत आसान था, ये आ गया आपके सामने, g/2, 6 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी हमें निकालना है, ये भी बहुत उतना ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv²। तो m का डायमेंशंस मास और v², यानी कि ब्रैकेट में अगर लिख दूं LT-1, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा LT-1 और इसका स्क्वायर, यानी कि अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा mL²T-2। ये हो जाएंगे आपके डायमेंशंस काइनेटिक एनर्जी के। तो ये कौन से ऑप्शन में है जरा देखें, ऑप्शन सी में। तो 7 क्वेश्चंस हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिख जाए। अब ये एक रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया है जो कि काफी बार आता है और ये बहुत आसान भी था करने में। तो जरा देखें, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, यानी कि लेंथ को मतलब h मान लेता हूं, कितनी लेंथ है इसकी, 180 मीटर की लेंथ है, ठीक है। और ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, v ट्रेन मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक बर्ड भी है जो कि ट्रेन अगर नॉर्थ में ट्रेवल करे, यानी कि अगर ऐसे बनाए से, अगर ट्रेन मानो इधर नॉर्थ है, ट्रेन जो है ना, ट्रेन इस तरफ जा रहा है और जो बर्ड है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है साउथ में, बर्ड जो है साउथ में जा रही है, ठीक है। और ट्रेन का लेंथ कितना है, 180 मीटर है, और ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, और बर्ड की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर बर्ड की वेलोसिटी को हम लोग ट्रेन की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखें
तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो v ऑफ बर्ड कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे नेट वेलोसिटी कितनी होगी। तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा vt माइनस vb। vt कितना है 25 -5 क्यों है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। डायरेक्शन एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। जब हमारे पास पेपर है तो हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन किस तरफ है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे +5 आता है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो -5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मिलके 25 माइनस -5 ये जगह 30 मीटर पर सेकेंड। जब 30 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास, तो टाइम कितना हो जाएगा, h/v, यानी कि 180/30, यानी कि हो जाएगा 6 सेकेंड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का D, 6 सेकेंड्स। अब जरा ये देखते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे और काफी इजी भी है। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। रेडियस हमारे पास गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, मास गिवन है। हमें एक ऐसा एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालना है जहां पे जो है हमारा जो वेट है ना वो 0 हो जाए। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग करेंगे, हम लोग पहले इसे हम लोग सबसे पहले ना मीटर में बदल लेते हैं। 6400 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर क्या है, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि और सिंपल कर दे तो 64 इंटू 10⁵ मीटर। ये हमारे पास अर्थ का रेडियस आ गया, ठीक है। g कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेट जो है ना, वेट 0 है। वेट होता है क्या, अब इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ जब इक्वेटर होता है ना, तो अगर हम लोग सिर्फ mg लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं m ब्रैकेट मतलब g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ये होता है। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां से हमने हमारे m को इधर ले आओ तो m इंटू 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा g/r। और सिंप्लीफाई कर दो तो मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो ओमेगा हो जाएगा हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू √g/r। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम 10/64 इंटू 10⁵ 10 और ये अगर ये कर 10⁴ बचेगा। अगर बाहर निकलेगा तो बचेगा 8 इंटू 10⁻², रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/800, यानी कि ओमेगा जो है हमारे पास 1/800 रेडियंस पर सेकेंड जो है, ये आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। साइंटिफिक मेथड इज, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यानी कि ऑप्शन सी बॉडी ऑफ टेक्निक्स। एक प्रेस्क्राइब्ड मेथड नहीं है। आप लोग बोलोगे कि प्रेस्क्राइब मेथड भी तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, बॉडी ऑफ टेक्निक्स होगा पहले। आगे बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत इजी है, 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया आपके पास। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 kg, तो सीधा लगाना है F इक्वल्स टू ma। हमें निकालना क्या, फोर्स, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन्स। तो 11th का आंसर डायरेक्ट आ गया 4 न्यूटन्स। अब जरा यहाँ पे 106 नहीं, एक्चुअली 10⁻6 है। यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगा, ये 10⁻6 है। तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना में ऐसा यूनिट यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है इसका आंसर, ठीक है। तो अगर 10⁻6 डाइन अपॉन क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डाइन कितना होता है, 10⁻6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। एक 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये आप नोट कर लें, मैं से इरेज कर देता हूं ताकि मैं आगे की सॉल्यूशंस कर लूं। नोट कर लिया होगा आपने, प्लीज मैं वेट कर लेता हूं, नोट कर ले, फिर अब मैं इसे इरेज कर दूंगा। तो हमारे पास
-5 है और न्यूटन में अगर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ -5 +4। अब +4 क्यों, क्योंकि जब -4 ऊपर जाएगा तो वो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁵ क्या न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी है L। एंगुलर मोमेंटम एक बॉडी की L है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब हमें क्या करना है कि अगर उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया गया, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया गया और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया गया आधा, तो नया एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं K = याद है इसमें एक फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में, जो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि एक मिनट यहां पे लिख देता हूं मैं, K = ½ I⍵²। तो अगर यहां से हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर दें फर्दर तो I कितना हो जाएगा, I = 2K/ω²। और फिर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं L होता है I⍵, यानी कि 2K/ω² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, क्योंकि I कितना है 2K⍵²। यहां से ओमेगा और ω² ये कटेंगे तो कितना बचेगा, यहां पे एक मिलेगा कि L = 2K/ω। हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया। ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आगे मैं फर्दर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊं इस एम्प्टी स्पेस में, ठीक है। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद वो जो मैंने लिखा है कि वो फोटो से ढक गया है, तो इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, तो जब हमारे पास आ गया कि L = 2K⍵, जब हमारे पास आ गया यहाँ पे ये इस वाले से, अब क्या कर दिया गया, अब एक निकालेंगे L' में क्या हो जाएगा, L' जो है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया, यानी कि 2K/2 कर दिया गया है और ओमेगा को कर दिया गया डबल, यानी कि 2ω कर दिया गया है। तो यहां पे ना इसे ऐसे लिख दो आप लोग कि L' = 2K/ω, तो बाहर ले लो क्योंकि हमें आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, L के टर्म्स में। और बचेगा क्या, इनटू 1/2 × 1/2, एक 2 इसका और एक 2 इसका। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसे देखो, ये हो जाएगा L, तो L' जो है वो जाएगा L/4। 2 × 2 4, ये तो पता ही सबको, तो इसका ऑप्शन आ गया 13 का B। आगे बढ़ते अब। एक मिनट दीजिएगा आप मुझे। हाँ, तो वो हमारे से वो क्वेश्चन हो गया था, L' कितना आया था, L/4, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन is kept on a rotating gramophone disc to slip if its center is at distance of 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, यहां पे हम लोग डिस्टेंस देख लेंगे। एक मिनट, डिस्टेंस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग कहते हैं एक तरह से कि R1 लिख दो आप, R1 = 8 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 हो गया ये। और दूसरा क्या हमारे पास, अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया गया, अब एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है तो डिस्टेंस क्या निकलेगा हमारे पास कि वो कॉइन जो है बस वहां से स्लिप कर जाए। तो डिस्टेंस में क्या चेंज होगा अगर वो कॉइन को बस स्लिप करना होगा, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग कि mR⍵² = μmg। तो m और m तो यहीं पे कट गए,
और क्या बचा, R इक्वल टू मिलेगा हमें R इक्वल्स टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा हमें कि जो R जो है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पे हम लोग फर्दर अगर हम लोग इसे लिखें तो R1 बाय R2 इक्वल्स टू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 होल स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R1 कितना था 8 सेंटीमीटर, R2 हमें निकालना है। ओमेगा 2 जो है ना वो डबल किया गया, यानी कि ओमेगा 2 जो है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 है, ऐसे लिख दो आप। तो यहां से अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, यहां से मैं यहां पे लिख रहा हूं इसे, तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 8 बाय R2 जो है वो आपका आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि यहां से ओमेगा और ओमेगा कट गया और 2 का स्क्वायर 4। तो R2 जो हो जाएगा 8 बाय 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो R2 आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब ये देखने हाइट 1 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 0.6। कहां पे रेस्टिट्यूशन है, सरफेस और बॉल के बीच में जो रेस्टिट्यूशन है उसका कोएफिशिएंट है 0.6। तो बॉल जो है कितने हाइट तक रिबाउंड करेगा। तो ये हाइट का जब सवाल आ जाए ना तो हम सीधा एक फॉर्मूला लगा दो, S कितना है 1 मीटर, E कितना है, यहाँ पे E कितना हमारे पास 0.6, तो H हो जाता है यहाँ पे एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा E स्क्वायर S। ये बुक्स में नहीं गिवन है लेकिन आप इसे लगाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और वैसे भी एमसीक्यू पेपर है तो सबने आंसर चेक करना है, मेथड कोई चेक करने वाला है नहीं। ये फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 0.6 स्क्वायर इंटू 1, तो जाएगा 0.36, यानी कि 0.36 मीटर तक ये दोबारा रिबाउंड करेगा। आगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फिर एक क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मास, पोजीशन ऑफ रोटेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो तीनों पे डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो सही हो जाएगा। अब डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, फोर्स के, प्रेशर के, वर्क के या मोमेंटम के। तो के के जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं ml2t⁻², और यही सेम डायमेंशंस होते हैं आपके वर्क के। आपने पढ़ा होगा ना वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि वर्क इक्वल्स टू हाफ के इनिशियल माइनस के फाइनल, और इसकी जो डायमेंशंस होती है दोनों की सेम होती है, यानी कि 17th का ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये ग्रेविटेशन से, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट कितना है 5 आवर्स, ठीक है। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करके 4 टाइम्स कर दिया गया है, डिस्टेंस को इंक्रीज करके 4 टाइम्स कर दिया गया है, तो न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो टाइम पीरियड का एक रिलेशन याद है हमें, बहुत फेमस रिलेशन है यहाँ पे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3/2, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल्स टू R1/R2 टू द पावर 3/2। अब T1 जो है वो 5 है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं T1 जो है 5 है और T2 निकालना है हमें। R1 और R2 की बात करते हैं, R1 तो R1 है, R2 क्या है 4 टाइम्स है, सेपरेशन कितना कर दिया गया 4 टाइम्स कर दिया, यानी कि R1 जो है R2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गया और इसका 3/2। तो ये और ये तो कट गए। आगे मैं लिखता हूं, यहां पे कर देता हूं, तो बचेगा क्या कि 5/T/2 इक्वल्स टू R1, यानी कि 1/4 की पावर 3/2 है। तो जब 1/4 टू द पावर 3/2 होता है तो 1 तो वैसे भी बाहर लिख दो, तो 4 टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 1/√4 की पावर 3। तो √4 कितना होता है 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 1/8। तो यहां से आप लिख दो क्या हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 5 into 8 यानी कि 40 आवर्स। तो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है सही है इसका। आगे बढ़ते अब
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अ कैन बी फिल्ड विथ वाटर। पानी से कैन को भर दिया गया है और उसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया गया है जिसका रेडियस है 4 मीटर। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होगा कि पानी नीचे ना गिरे, और पानी नीचे नहीं गिर रहा तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो ये भी बहुत आसान है। इसमें बस एक सीधा ये फॉर्मूला बेस है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R बाई जी। इसे आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो या तो ऐसे ही छोड़ दो। डिराइव करना भी उतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप सीधा एक फॉर्मूला लगाओ। पहले आप लगाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वेयर बाय r इक्वल्स टू mg। तो m और m तो कट गया, तो यहां से क्या आ गया, v इक्वल्स टू अंडर रूट rg। और दूसरा फॉर्मूला क्या लगाओगे, t इक्वल्स टू 2 पाई r बाय v। अब v की वैल्यू क्या है, रूट rg, यहां पे आप पुट कर दो तो 2 पाई r बाय अंडर रूट rg, या फिर gr लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट r बाय g। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तब उस फॉर्मूले में हमें करना क्या है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू रूट आर कितना है, रूट 4, क्योंकि रेडियस कितना है 4 मीटर का, और जी कितना है अंडर रूट ऑफ 9.8। अब देखो, अब आप बोलेंगे तो डेसिमल में है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन याद है जब भी हम लोग पाई स्क्वायर करते हैं तो पाई स्क्वायर कितना लिखते हैं हम लोग, लगभग 9.8 मानते हैं ना। यानी कि अंडर रूट ऑफ 9.8 कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। तो ये और ये तो ऐसे ही कट गया, और रूट 4 को आप बाहर लिख दो तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेकेंड। आंसर आ गया आपके पास 19 का 4 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब ये फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। 2 प्रोटॉन जो है साथ में है, और वो कौन से फोर्स से, एक फोर्स है वो हेल्ड है जो कि रिपल्शन को भी कम कर देता है, तभी वो एक साथ है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। जब प्रोटॉन की बात, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो गई ना जब प्रोटॉन की, तो उसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। अब ये एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि और भी आसान, वर्क डन बाय 100 जूल्स इन 2 सेकेंड्स। पावर निकालना है हमें, ठीक है। पावर कितना हो गया, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि 1000 अपॉन 2, यानी कि 500 वॉट्स। ये हो गया पावर। अब ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है जिसकी एस्केप वेलोसिटी जो है ना, जिसकी एस्केप वेलोसिटी से कम है। क्या कम है, एक मिसाइल की वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी कम है, उसे लॉन्च कर दिया गया है। तो उसकी के और पी की सम कितनी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 3 वेज होते हैं सॉल्व करने के। जब वेलोसिटी जो है व्हेन v इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में ke प्लस पी जो होता है ना वो 0 हो जाता है। अब जब वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी हो जाए तो ke जो है, ke प्लस पी जो है ना वो हो जाता है पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी हो जाए तो हो जाता है ke प्लस पी हो जाता है नेगेटिव। यानी कि यहां पे वेलोसिटी किसकी, कौन सी वेलोसिटी, यानी कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वेलोसिटी जो है वो लेस देन है, यानी कि थर्ड केस लगेगा, ये वाला केस लगेगा इसमें। यहां पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 22 का बी नेगेटिव। अब 23, 24, अब 25 क्वेश्चंस का सेट था, आखिरी पे हम लोग। अब ये देखते हैं जरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या है कि मीटर जो वॉल्यूम है ना वो सरफेस एरिया के बराबर है, न्यूमेरिकली देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा। तो इसमें अगर मैं एक क्यूब बना देता हूं, ठीक है।
अगर एक क्यूब बना दूं, उसकी साइड को मैं मान लेता हूं a, एक साइड को a मान लेता हूं, तो a क्यूब जो है ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, a क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। तो ये और ये पूरा कट गया, तो a कितना आ गया? 6 मीटर का आ गया। हमें निकालना क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 मीटर क्यूब। ये आंसर है 23 का, ऑप्शन बी। अब 24 देखते हैं जरा। अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम्स, यानी कि मास को पहले आप इससे तो केजी में बदल दो, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसे भी अब मीटर पर सेकेंड में बदलो, 2 मीटर पर सेकेंड में। स्टॉप्स विद इन 5 सेंटीमीटर ऑफ द टारगेट, 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एवरेज रेसिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स यानी कि जो रोकने के लिए जो फोर्स है वो कितना हो, यानी कि क्वेश्चन जरा फिर से समझते हैं हम लोग। एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां पे है कोई भी एक टारगेट, मान लो एक टारगेट है, वो टारगेट पर जब स्ट्राइक करता है तो वो 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, इतना ये डिस्टेंस है ना, ये है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर वो रुक जाता है। और बुलेट का वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, और मास 25 ग्राम है। तो फोर्स कितना लगेगा उसे रोकने के लिए? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास डिस्टेंस कितना है? s इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। अब जब कोई भी चीज रुक जाए तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? उसका फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका? 2 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे फॉर्मूला लगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, तो a कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2a, यहां पे नेगेटिव क्योंकि v तो 0 है, u स्क्वायर बाय 2a नेगेटिव 2s, s यहां पे s होगा, a नहीं, यहां पे s होगा। एक मिनट, 2s, तो u कितना है? माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 है। तो यहां पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो, a कितना आ जाएगा आपके पास? a इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, 2 कट गया, तो a इक्वल्स टू 2/5 इंटू 10⁻2। इसे मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ देता, क्योंकि आगे तो ये थोड़ा सा, अगर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे ना, फिर आगे की कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या? f, और ये सब नेगेटिव में है, a जो है ना वो नेगेटिव में है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। f होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास कितना है? 25 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और साथ में एक्सेलरेशन कितना है? -2/5 इंटू 10⁻2। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये -2 + 2 ये कट गया, 5 और ये कट गया, तो ये कितना जाए? 0.5। तो f कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू -2 यानी कि -1 न्यूटन। अब अगर इसे डायरेक्शन वाइज देखें तो -1 लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर बुलेट इस तरफ है तो फोर्स लग रहा है इस तरफ उसे रोकने के लिए। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, 1 न्यूटन। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन है, हमारे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये मैंने सबसे लास्ट में से लिखा है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो कि 2 टॉपिक से बेस्ड है। पहला टॉपिक क्या है? एरर्स, और दूसरा टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम और वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, p²/2m = ke, उस वाले पे बेस्ड है। तो जरा देखें इसे। अब काइनेटिक एनर्जी को जब देखो, पहले में क्या है? व्हेन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 1%, जब लीनियर मोमेंटम को 1% इंक्रीज कर दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी जो है x% से इंक्रीज करता है। और जब दोबारा से
काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर दिया गया है, तो लीनियर मोमेंटम जो है ना वो y% इंक्रीज करेगा। तो y रेशियो x निकालना है, यानी कि y बाय x निकालना है। तो सिंपल अगर इसे हम लोग देखें, याद है हमें पता है p स्क्वायर बाय 2m इक्वल्स टू k। अगर इसे हम लोग वो एरर वाइज में लिखें तो डेल्टा k बाय k इक्वल्स टू 2 डेल्टा p बाय p। अब बोलोगे आपने 2m क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब देखो पहले में क्या है, 1% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल्टा k बाय k का अगर परसेंटेज देखेंगे, अगर मैं इसे 1 मिनट, तो इसे हैंडराइटिंग खराब हो गई यहाँ पे। अब अगर हम लोग इसे थोड़ा सा देखेंगे अगर, तो डेल्टा k बाय k परसेंटेज जो होगा वो हो जाएगा 2 डेल्टा p बाय p का परसेंटेज, ठीक है। तो अब डेल्टा p बाय p का परसेंट कितना है, 2 इंटू 1%, और ये डेल्टा k बाय k का परसेंट हो मतलब x% है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंट इंक्रीज है वो x है। तो x जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, x हो गया 2, ठीक है। आगे देखिए, अगर अब हमें निकालना है y। जब y निकालना है हमें, तो y के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया गया है 300 टाइम्स, यानी कि अगर ke जो है अगर वो हाफ mv² है, तो ke का जो न्यू ke है ना, ke डैश मान लो उसे, तो वो 300 टाइम्स इंक्रीज करिए, यानी कि 1/2 हाफ mv² इंटू 3/2 mv², 300% यानी कि 300/100 यानी कि 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया इसे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली जगह इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे जाएगा प्लस 3/2 mv², यानी k डैश कितना हो गया, 2 mv², ठीक है। अब इसमें बस एक फॉर्मूला लगा देना है, p कितना होता है, p का तो फॉर्मूला सबको पता है, √2m ke, तो वही लगा देना है, p डैश बाय p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2m ke का डैश और √2m ke, यानी कि p डैश बाय p जो है वो हो जाएगा आपका √ke डैश और ke। अब देखो जो ke जो है, ke कितना, हाफ mv² और ke डैश कितना, 2 mv²। तो अगर मैं इसे यहां पे फर्दर लिखूं तो p डैश बाय p हो जाएगा √2 mv² बाय हाफ mv², mv² कट गए, ये यहां पे आके मल्टीप्लाई, तो p डैश बाय p जो है वो हो जाएगा आपका √2 इंटू 2, तो p डैश जो है ना वो आपका जाएगा 2p। अब हमें निकालना क्या है, ये तो p डैश निकला, हमें निकालना क्या है, चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो हमें निकालना है डेल्टा p बाय p का परसेंटेज, यानी कि p डैश माइनस p बाय p इंटू 100, यहां पे परसेंटेज भी लिख देता हूं साथ में। ये हो गया हमें y, जो हमें y चाहिए था ना, चेंज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम y जो चाहिए था हमें। तो ये क्या हो जाएगा, p डैश कितना है, यहाँ पे p डैश देख लो 2p है, यहाँ पे पुट कर दो 2p माइनस p बाय p इंटू 100%, तो y कितना हो जाएगा, 2p माइनस p बाय p इंटू 100, यानी कि ये हो गया 100। तो y जो हो गया 100, और यहां से देख लो x निकला था हमारे पास 2, हमें निकालना क्या आंसर में, y बाय x, तो y बाय x कितना हो जाएगा 100/2, यानी कि 50। तो जरा ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। एक मिनट पहले ना कैलकुलेशन को नोट कर लो इधर, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, इसे आप यहाँ पे नोट कर लो। मुश्किल पार्ट इन द सेंस कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, ये वाला एरिया जो है, इसे आप नोट कर लो, या तो एक काम करो आप लोग ना वीडियो पॉज कर लो और वहां पे आप लोग नोट कर लेना। तो आते हैं जब यहाँ पे, तो हमारे पास क्या मिला था, y बाय x हमें मिला था 50, तो ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। तो ये था
ये थे हमारे पास कुछ 25 क्वेश्चंस का सेट था जो हमने आज आपसे डिस्कस किया। ऐसा ही कुछ इसी लेवल का क्वेश्चंस आएंगे आपके टर्म 1 में लगभग हर बच्चे के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कुछ एक फेयर आइडिया मिलेगी क्वेश्चन जो है वो कैसे आने वाले हैं। सारे टॉपिक्स कवर थे टर्म 1 के, चाहे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ही क्यों ना हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही क्यों ना हो, वर्क और एनर्जी क्यों ना हो, सारे पार्ट्स कवर थे इसमें। आप लोग इसे एक बार दोबारा से वीडियो को देखें, जहां डाउट हो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ फर्दर टॉपिक्स होगी तो उसके साथ मैं नए वीडियो के साथ हम लोग फिर आएंगे आपके लिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।